Hello everyone, welcome to Heritage Team 5 and today I'll be discussing with the landscape architecture. ठीक है, देखो लैंडस्केप आर्किटेक्चर में हर साल एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, कभी तीन क्वेश्चन. तो अगर लास्ट 20 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो हर साल क्वेश्चन आया है. और अगर मिनिमम वेटेज अगर देखा जाए तो इसका एक क्वेश्चन तो रहता ही है हर साल, तो 2 मार्क्स तो है ही. बट कभी कभी देखा गया कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी तो 4 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. तो मैक्सिमम हम लोग लेकर के चल सकते हैं कि 6 to 8 मार्क्स तक का ये टॉपिक है. ठीक है, सो नाउ कम टू द रियल टॉपिक कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना होता है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है गार्डन्स, टाइप्स ऑफ गार्डन्स. ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कितने जो भी डेफिनेशंस होते हैं. ठीक है, द डेफिनेशंस. एंड द थर्ड वन जो हमें पढ़ना है दैट इज योर साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स. तो साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, बस ये 3 मेजर टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द गार्डन फर्स्ट. सो गार्डन्स, अगर इसका प्रीवियस ईयर पैटर्न एनालाइज किया जाए तो इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अगर 2021 में देखा जाए, 20 में या फिर 14, 13, हर वक्त एक क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं वो सब में. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इज द मुगल गार्डन. ठीक है, मुगल गार्डन. ओके, so basically we are concerned with the features which is asked in every garden. Okay, so features, what are the features asked? First, it is symmetrical in layout, symmetrical layout. Next is your it has geometrical layout. There is a particular form, okay, geometrical layout of this garden. Next we have char bagh concept. Char bagh concept, you will see this concept in every Mughal garden. Next we have water flowing in 4 cardinal directions. Okay, so let's explain it with the diagram here. Suppose ये एक मुगल गार्डन का प्लान है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो भी है वाटर कैनाल्स है. ठीक है, तो 4 ये वाटर कैनाल्स जो है ये 4 डायरेक्शंस में है, 1 2 3 4. और क्या होता है यहाँ पे चार बाग का कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक है, चार बाग मतलब 4 गार्डन में ये डिवाइडेड है. ठीक है, एक गार्डन, 2 गार्डन, 3 गार्डन और फिर ये 4 गार्डन. ठीक है, और यहाँ पे तो वाटर का फ्लो दिखा रहा है. ठीक है, ये पूरा वाटर से. नेक्स्ट ये हो गया. हाँ, ये देखो इसमें सिमेट्री है, वी कैन सी द सिमेट्री. ठीक है, और एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सारा चीज़, जैसे ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है, ये जितना भी गार्डन्स भी है वो भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में है. फाइन, नेक्स्ट आ जाओ. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बैकड्रॉप जो भी होता है, जनरली व्हाट इज बैकड्रॉप? बैकड्रॉप होता है जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड में होता है. ठीक है, तो जो भी बैकग्राउंड में होता है दैट इज योर बैकड्रॉप. और जनरली यहाँ पे या तो फोर्ट रहेगा बैकग्राउंड में या फिर कोई भी टूम्स रहेगा. ठीक है, दिस इज क्लियर. अब आ जाओ, मेन अगर देखा जाए इसके एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे.
इफ यू सी द एग्जाम्पल्स तो इसमें आएगा शालीमार बाग, फिर निषद गार्डन, मेहताब बाग, ताज गार्डन. तो राइट ऑल दीज थिंग्स. शालीमार बाग कहाँ लोकेटेड है? कश्मीर, एंड इट वाज डिजाइंड बाय जहांगीर. ठीक है, इट वाज बिल्ट बाय जहांगीर. नेक्स्ट इज निषद गार्डन. ठीक है, निषद गार्डन, एंड इट इज situated in Srinagar, and it was built by Jahangir. Okay. Built by Jahangir. Come to the next point, that is the Ram Bagh. ये सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है मुगल गार्डन का, और इट वॉज बिल्ट बाय बाबर. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ताज गार्डन और मेहताब गार्डन. सो दिस वॉज बिल्ट बाय शाहजहां. ओके. फाइन. अब आते हैं इस बस इतने से टॉपिक से आई टेल यू कितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है. ठीक है. अब जैसे क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में ये सारे फीचर्स दे देता है एंड देन यू हैव टू मैच इट विद द रिस्पेक्टिव गार्डन. तो ये सिमेट्रिकल लेआउट पूछा हुआ है, ये गेट 2011. ठीक है. ज्योमेट्रिकल लेआउट ऑफ गार्डन्स इन गेट 2005. ठीक है, ये भी पूछा हुआ है. फिर ये अगर कहीं भी दिख जाए वाटर फ्लोइंग इन 4 कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कोई क्वाड्रेंट टाइप दिख जाए, वहाँ पर ये मुगल गार्डन डालना है. एंड इट वाज आस्क्ड इन इसरो 2015. यूपीएससी में पूछा हुआ है. ठीक है. अब ये चार बाग का जो कॉन्सेप्ट है, ये it has been asked multiple times in DDA, in UPSC, ठीक है, in ISRO 2017. So you can understand. बस ये 4 टॉपिक से ही, ये 4 पॉइंट से कितना बार पूछा गया. ठीक है. अब आ जाओ शालीमार बाग कश्मीर. ये इसी बार पूछा गया था 2021 में, गेट 2021 में ये टॉपिक पूछा गया था, और फिर इसरो 2019 में भी. ठीक है. अब निषद गार्डन, इट वाज आस्क्ड इन इसरो 2020. ठीक है. और गेट 2020 में भी पूछा हुआ है. ठीक है. अब तो बस मुगल गार्डन में बस इतना पढ़ना है. ये सारा टॉपिक्स दिया रहेगा एंड यू जस्ट हैव टू मैच द फॉलोइंग और कम टू नेक्स्ट topic. Okay, now come to the next garden after Mughal. It's Japanese garden. Japanese garden. ठीक है. इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. गेट का फेवरेट टॉपिक है जापानीज गार्डन. बेसिकली ये 3 तरह का होता है. फाइन. ड्राई गार्डन, hill garden, and the third one is your tea garden. ठीक है. अब ये जो ड्राई गार्डन है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली. फाइन. तो ड्राई गार्डन को कैरन सैनसुई गार्डन भी कहते हैं. कैरन सैनसुई गार्डन, कैरन सैनसुई गार्डन. And it is influenced by Zen Buddhism. So it is also known as Zen garden. ठीक है. तो this is also known as Zen garden. ठीक है. ड्राई गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ड्राई गार्डन का वाटर
एंड सैंड, लेकिन वहां पे वाटर, ओके रॉक एंड सैंड, तो ड्राई है तो वाटर तो यूज नहीं करेंगे, वाटर यूज नहीं करेंगे तो उसको रिजेंबल करता हुआ वी विल यूज वाइट सैंड, ठीक है, वाइट सैंड एंड रॉक्स, एंड वहां पे हम लोग आइलैंड दिखाने के लिए वी यूज मॉसेस, ठीक है, मॉसेस, मॉसेस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, फाइन। अब आ जाओ नॉर्मल एलिमेंट्स देखते हैं, मतलब नॉर्मल फीचर्स, ये भी फीचर्स ही था, अब और भी फीचर्स ही देखते हैं। लाइक हर जापानीज गार्डन में यू विल सी कि वाटर बॉडीज तो जरूर रहते हैं, फाइन। तो दीज वाटर बॉडीज एक्चुअली रिजेंबल द ओशियन एंड माउंटेन्स, ठीक है, और जो भी वाटरफॉल्स होते हैं वो सारी चीज को रिजेंबल करने के लिए दे कीप वाटर बॉडीज इन देयर गार्डन, फाइन। एंड दे हैव ब्रिजेस, they have stepping stone, fine, stepping stone, then they have stone lanterns, ठीक है, okay, so they have stone lanterns, then feng shui means feng means wind and shui means water, and they have the another concept of bonsai. What is bonsai? Bonsai क्या होता है, पॉट में छोटा सा प्लांट को ग्रो करना which mimics the actual real plant. तो it is the miniature plant grown in a pot and which mimics the actual tree, ठीक है. So and now come to the next, that is the example. What are the examples of Japanese garden? So it's the Katsura Imperial Garden, Katsura Imperial Garden, and it is situated in Kyoto. Okay, now let's discuss कि previous year question में कौन-कौन सा points आया है सीधा. So Katsura Imperial Garden Kyoto में जो है it was asked in GATE 2020. Fine. Next is your stepping stone. So it was asked in GATE 2011 and 2007. ठीक है. Stone lanterns GATE 2002. Okay, now come to this one, that is white sand and rocks. तो जो पानी को white sand से resemble करते हैं, it was asked in ISRO 2017 and it was asked in GATE 2005 as well. ठीक है. So now you can understand कि हर चीज से, हर point से question आता है, like stepping stones. Now come to the next garden, that is English gardens. English garden. Fine. Now it is one of the very important garden. इसके example से हर साल अगर question आता है तो इससे जरूर आता है. English garden is very important. चलो इसके सबसे पहले features देखते हैं. What are its features? So let's start. इसमें lakes होंगे, ठीक है. चलो lakes, फिर sweeps of gently rolling lawns, ठीक है. मतलब सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पे दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टेयर्स होंगे, यहाँ पे हल्का सा ऐसा रोलिंग लॉन्स टाइप रहेगा, ठीक है, जस्ट शोइंग द कर्वी लीनियर मूवमेंट, ठीक है. ये कर्व्स रहेंगे हल्के हल्के, ठीक है. नेक्स्ट इज योर रिक्रिएशन ऑफ क्लासिक टेम्पल्स. Recreation of classic temples can be seen here, ठीक है. Next is your Gothic ruins. You can find Gothic ruins here,
Next is your bridges. You'll see bridges here. Fine. Next you'll see is the Haha wall. ठीक है, Haha wall. It is one of the very distinctive feature of English garden. तो Haha wall में basically क्या होता था कि it is used to separate. It is used to separate the grazing land. The grazing land from the गार्डन. फाइन. दूर से देख करके पता नहीं चलता था कि देयर वॉज सेपरेशन, बट इन रियलिटी देयर वॉज. सपोज ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज अ वॉल. यहाँ पे देयर आर पीपल हियर, दिस इज अ गार्डन, और यहाँ पर कैटल्स है सारे, ठीक है. तो एक proper partition we can see, but what happens in Haha wall? Okay, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे लोग हैं, ठीक है. अब देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है, दिस इज अ वॉल, और यहीं से एक डिप्रेशन सा बना, और यहाँ पे कैटल्स है सारे, ठीक है, यहाँ पे सारे कैटल्स है. तो दूर से लगेगा कि ये जॉइंड है, बट नहीं, यहाँ पे एक डिप्रेशन दे करके फिर जॉइन किया गया है. सो दिस इज कॉल्ड एज हाहा वॉल्स. ठीक है. नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश गार्डन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ही मेजर क्वेश्चंस आते हैं. चलो एग्जाम्पल्स. So first one is your Central Park. Central Park is situated in Manhattan in New York. Central Park, New York. Fine. So it was designed by Frederick Law Olmsted. ठीक है. So Central Park is there in New York. It was designed by landscape architect Frederick Law Olmsted, and he is known as father of American landscape. Father of American landscape. अब देखो इससे कितनी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. गेट 2020 में आया है, ठीक है, 2013 में आया है. फिर इसरो की बात की जाए तो इसरो में 2019, 2018, फिर DDA, LMRC, ये सारे में भी क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ इतने से. ठीक है. कि फादर ऑफ अमेरिकन लैंडस्केप कौन है, सेंट्रल पार्क को किसने डिजाइन किया था, सेंट्रल पार्क कहाँ पे है. सो दीज थिंग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वर्साई गार्डन. वर्साई गार्डन. ठीक है. Where is Versailles Garden? Okay, now come to the next one. That is the Versailles Garden, or it was designed by Andre Le Notre. ठीक है. Andre Le Notre. ठीक है. It is spreaded in 15,000 hectare. Fine. It is spreaded in 15,000 hectare. Or Andre Le Notre, he was a principal landscape architect of King Louis XIV.
ठीक है, फाइन। तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक गेट 2020 में ही आया था, फिर 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज योर क्यू गार्डन। क्यू गार्डन, क्यू गार्डन इज सिचुएटेड इन लंदन, ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन लंदन and it is spreaded in 121 hectare, and it was designed by, again very important, it was designed by Lancelot Capability Brown. Lancelot Capability Brown, fine, okay. So these three examples are very important, and it was asked in GATE 2013. So these three are very important, and okay, now come to the next, that is the Chinese garden, ठीक है। Okay, so it's Chinese garden। इससे questions recent year में बहुत कम आए हैं, बस 2 ही बार गेट में आया है, 2011 और 2003 में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फीचर्स। तो इट हैज वाटर बॉडीज, देन इट हैज ब्रिजेस, देन pagodas, okay, fine। Now next one, they try to recreate nature in the particular garden. So they try to recreate nature, fine। Next, they use zoomorphic forms, fine, like they use zoomorphic forms। What is zoomorphic forms? वर्ड को पकड़ो, zoomorphic, zoo means animal, तो एनिमल के फॉर्म्स को यूज करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन, ये वो तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते थे विच वॉज बेस्ड ऑन द एनिमल स्ट्रक्चर्स, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, देयर वर so many hierarchy of gates, hierarchy of gate, मतलब एक गेट हुआ, उसके अंदर फिर और गेट, फिर गेट, फिर गेट, ठीक है। so there was hierarchy of gates। next, shan shui। shan shui हर गार्डन में आपको दिखेगा। what is shan shui? Shan Shui is mountain and water, fine। तो it is mountain and water। और जापानीज में क्या होता था? Feng Shui। Feng means wind and Shui means water, ठीक है। अब इसका आ जाओ, 2 टाइप्स का होता है ये, एक होता है इंपीरियल और एक होता है प्राइवेट गार्डन, ठीक है। क्वेश्चन आया था इंपीरियल गार्डन से 2003 में। तो इंपीरियल गार्डन इज देयर इन फॉरबिडन सिटी एट पेकिंग, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ हेवनली पैलेस, फाइन, और हेवनली पीस। देन ये होता है आपका, इतना ही था चाइनीज गार्डन में पढ़ना। सो हियर वी कंप्लीट ऑल द गार्डन्स एंड वी विल स्टार्ट विद द definitions, okay। Okay, after the completion of gardens, now let's start with the second topic of landscape architecture, that is your definitions, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, okay।
So let's start with the definitions. Now first one is your mulching. What is mulching? सॉइल के ऊपर एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर डाल दिया जाता है टू प्रोटेक्ट टू रिटेन इट्स मॉइस्चर, वहां पे वीड ग्रो ना हो इसलिए, ठीक है। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, डिपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, डिपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन टॉप सॉइल, ठीक है। नाउ इससे क्वेश्चन आया था एक बार कि इसका यूज क्या है, ठीक है, क्यों डालते हैं? फॉर वाटर, ओके, सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वाटर उसमें रिटेन रहे, वाटर इवापोरेट ना हो जाए, सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फाइन, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, वीड ग्रोथ को स्टॉप करना है, जो भी वीड ग्रोथ है उसको स्टॉप या फिर रिमूव करना है, फाइन। और नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव लैंडस्केप अपीयरेंस, ठीक है, मतलब देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए वी यूज मल्चिंग। हाँ, अब आ जाओ कौन सा मटेरियल डालते हैं, फाइन। आई टोल्ड यू कि डिपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, तो इट कैन बी ऑफ सर्टेन स्मॉल टाइनी स्टोन्स और ब्रिक चिप्स, ये सब डाल सकते हैं। सो दैट इज योर मल्चिंग। अब देखो, दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2017, 1999 में पूछा था, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है कि सपोज कोई बुश है, उसका छटाई करना, ठीक है। सपोज दिस इज योर बुश, बट इसको चाहते कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ग्रोथ हो, और यहाँ पे जो भी सो आफ्टर मल्चिंग लेट्स स्टार्ट विद द प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है कि जो भी ब्रांचेस, कोई भी सपोज बुश ग्रो हो रहा है तो उसका कुछ ब्रांचेस को सेलेक्टिवली कट करना, ठीक है, फॉर इट्स बेटर ग्रोथ। सो सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ब्रांचेस फॉर बेटर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो गेट 2014 और 2017 में इससे क्वेश्चन आ चुका है। अब टोपियरी, गेट 2014 में आया था। व्हाट इज टोपियरी? कभी भी पार्क या फिर कहीं जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि पर्टिकुलर शेप में कुछ बुश बना हुआ है। सपोज कहीं देखते हैं कुछ एलिफेंट के शेप में ऐसा उसको मेंटेन किया गया है, तो क्या होता है कि दैट इज योर टोपियरी। सो कटिंग एवरग्रीन श्रब्स इनटू जियोमेट्रिकल शेप, और ये एवरग्रीन्स होते हैं सारे, ठीक है। एवरग्रीन होते हैं जो 12 महीना, दैट इज 12 मंथ, उसमें लीफ आते झड़ते आते, मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस उसमें लीफ रहते हैं। बट डेसिड्यूस क्या होता है, सीजनल ट्रीज होते हैं, उसमें क्या होता है 6 महीना फ्लावरिंग आएंगे, 6 महीना नहीं आएंगे, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्राफ्टिंग। ये आया था 2014 में। और बडिंग, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2014 एंड यूपीएससी ऑल्सो। तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये एक ट्री है, ठीक है। अब क्या होता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है, जैसे इसका फ्रूट बहुत अच्छा है, इसका फ्लावर बहुत अच्छा है, बट इसका रूट उसका कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक ये फ्लावर सस्टेन कर पाए, ठीक है। और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसमें
फ्लावर्स अच्छे नहीं आते हैं, फ्रूट अच्छे नहीं आते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैसा प्लांट जिसका रूट बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से सारा मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, उस प्लांट का रूट लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रूट स्टॉक, ठीक है, रूट स्टॉक, ओके, इट्स STOCK, रूट स्टॉक। और जो दूसरे प्लांट का, जो भी डिजायरेबल प्लांट है, उसका पार्ट लाएंगे और इसमें ऐसे साइड कट करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज Scion, okay. The root stalk of plant A and the desired scion of plant B. So this is called as grafting. एक चीज को लाके दूसरे में ऐड कर रहे हैं, दिस इज ग्राफ्टिंग। अब क्या होता है, ओके, सो यूजफुल इन रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स दैट वुड नॉट ब्रीड ट्रू इफ प्रोपेगेटेड थ्रू सीड्स। अगर इसको सपोज प्लांट बी के सीड को, ट्री को उसकी सीड से प्रोपगेट किया जाता, तो नो डाउट फ्लावर्स फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाता। बट नाउ वी हैव डन ग्राफ्टिंग, तो उसमें वी कैन ऑप्ट द डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। उसमें क्या हुआ था, ग्राफ्टिंग में एक पूरी सियॉन ले आए थे हम लोग, ठीक है। बट बडिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट एक लाइव बड लाते हैं और इस प्लांट में हल्का सा उसका बर्ड ही इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है बर्ड फ्रॉम द डिजायरेबल प्लांट इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट। तो लाइव बर्ड फ्रॉम द desired plant is inserted into a host plant. Fine. Now come, this was asked in GATE 2014. Now come to the next one, that is avenue. And it was asked in 2019, GATE 2019, ISRO also, and trees on both side, ठीक है। ये आपका रोड है, तो यहाँ भी ट्रीज है, ठीक है, यहाँ भी ट्रीज है, फाइन। तो ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, दैट इज योर अवेन्यू। व्हाट इज बायो रेमिडिएशन? दिस वाज आस्क्ड इन 2017 ISRO। बायो मतलब लिविंग बीइंग का यूज करके रेमिडिएशन, कुछ हटा रहे हैं। क्या हटा रहे हैं? पोल्यूशन हटा रहे हैं। सो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू रिमूव पोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द एनवायरमेंट। फाइन, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेलिंग। तो फेलिंग, इट वाज आस्क्ड इन GATE 2017, और फेलिंग इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ट्रीज को काटना इज नोन एज फेलिंग। नेक्स्ट इज योर मोइंग। मोइंग क्या होता है? ग्रास को मशीन से लेवल करना, दैट इज योर मोइंग। तो एक्ट ऑफ कटिंग एंड लेवलिंग ग्रास विद द हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर जेरी स्केपिंग। जेरी वर्ड पकड़ो, जेरी इज यूज्ड फॉर द ड्राई प्लांट्स, ठीक है, ड्राई एरिया, ड्राई प्लांट्स। तो जेरी स्केपिंग मतलब लैंडस्केपिंग ऑफ ड्राई प्लांट्स, ठीक है। क्यों करते हैं? ताकि जो भी इरिगेशन से एक्स्ट्रा वाटर सप्लीमेंट का हमें जरूरत ना पड़े। सो लैंडस्केपिंग ऑफ ड्राई प्लांट्स, दिस वाज आस्क्ड इन GATE 2018, ISRO 2017. Next is your hoeing. What is hoeing? So it was asked in 2017. तो loosening of ground to remove वीड्स, जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं मेन प्लांट के साथ, तो उसमें जो वो अनवांटेड प्लांट्स, दैट इज वीड्स, उसको हटाने को वी कॉल इट एज होइंग, ठीक है। हटाना, होइंग, याद रखना। नेक्स्ट इज द ड्रिप लाइन। इट वाज आस्क्ड इन 2018। तो ड्रिप लाइन क्या होता है? सपोज ये ट्री है, तो इसका जो ये आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस हुआ, दिस इज योर ड्रिप लाइन। सो आउटर मोस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्री कैनोपी, ये ट्री है, इसका ये ट्रंक पार्ट कहलाएगा, ये ट्रंक, और ये होता है कैनोपी। तो इसका जो आउटर मोस्ट सर्कमफ्रेंस एरिया है, दैट इज योर ड्रिप लाइन, ठीक है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज swale. It was asked in GATE 2018. And what is swale? It is a shallow depression
टू टेम्पररी स्टोर फिल्टर द रन ऑफ वाटर, जो भी रन ऑफ वाटर आया उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए एक शैलो सा डिप्रेशन बनाया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो जो भी सपोज यहाँ पे अगर आपका रोड है तो जो भी रन ऑफ वाटर आया दैट विल कम हियर, ठीक है, और फिर यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होगा एंड इट विल ड्रेन ऑफ फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज योर ट्री कैनोपी। व्हाट इज ट्री कैनोपी? इट वाज आस्क्ड इन इसरो। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ द ट्री टेकन फ्रॉम वन ड्रिप लाइन टू द अनदर ड्रिप लाइन। ओके, ड्रिप लाइन मैंने बताया था सरकमफेरेंस ऑफ द कैनोपी। तो अभी कैनोपी क्या ये पूछ रहा है, सपोज दिस इज द कैनोपी, ठीक है। तो ये एक आया ड्रिप लाइन इधर से, ये एक ड्रिप लाइन आया इधर से, इन दोनों का जो स्प्रेड है दैट इज योर ट्री कैनोपी, ठीक है। यही अगर इसका प्लान बनेगा तो इतने ही डायमीटर पे प्लान बनेगा, इसका इस ट्री का प्लान बनेगा, ठीक है। तो पूरा कैनोपी इतने पोर्शन में आ जा रहा है, फाइन। नेक्स्ट इज योर वर्मिक्यूलाइट। इट वाज आस्क्ड इन गेट 2019। तो इसका मेन पर्पस होता है मॉइस्चर को रिटेन करना, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल, ठीक है, एंड इट इज अ ऑल्टरेशन प्रोडक्ट ऑफ माइका, ठीक है। इसका मेन पर्पस है इंसुलेशन करना और मॉइस्चर रिटेंशन मीडियम, ठीक है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। जहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन करके रखना है वी यूज वर्मिक्यूलाइट। नेक्स्ट इज योर फोटोसिंथेसिस। इट वाज आस्क्ड इन गेट, मतलब ये 1999 में पूछा गया था, बट यू शुड नो फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉपिज्म और फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस एवरीबडी नोज दैट फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट इज योर फोटोट्रॉपिज्म, मतलब मूवमेंट ऑफ, देखो फोटो मीन्स लाइट, तो सनलाइट को देख करके प्लांट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर, ठीक है, जहां जहां सनलाइट जाता है वैसे वैसे उसका फ्लावर टर्न होते जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, लाइट की वजह से फोटो रेस्पिरेशन, मतलब हॉट एंड ड्राई डे है, बहुत ही हॉट डे है, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है और एयर में मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा प्लांट्स का इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वाटर लॉस, ठीक है, और इस वजह से CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज योर फोटो रेस्पिरेशन। दैट्स ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट। Okay, so now let's start with the third important topic of this landscape architecture is the scientific names of plants. ठीक है, आ जाओ। Scientific names, ये जनरली सब बोलते हैं, इसके साइंटिफिक नेम्स याद नहीं होते, बट आई टेल यू विद सम ऑफ द ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा टू लर्न द साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जाए, ठीक है, इस टॉपिक से 2020, 19, 18 और ये हर साल ऑलमोस्ट आता है अप टू 2001। अगर प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चन देखा जाए तो हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आ जाओ, लेट्स मेक टेबल हियर। चलो, टेबल के पहले में लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम, नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम, और ये मैं जितना भी बता रही हूँ ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, और जो फर्स्ट टॉप 10 बताऊंगी दैट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द पेपर। तो वो सारी चीज को अगर याद रखोगे और कुछ बाहर से क्वेश्चन भी आता है तो, और बाकी के ऑप्शंस में इधर के कुछ रह गए तो यू कैन डू ऑड वन आउट एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। फिर आ जाओ टाइप, तो सबसे पहला इज योर पीपल, ठीक है। पीपल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। तो पहला नाम क्या होता है? जीनस, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक नेम का पहला नाम होता है जीनस, दूसरा नाम होता है उसके स्पीशीज का नाम, ठीक है। और फाइकस रिलीजियोसा जो पीपल है, इसका जो कैनोपी है वो किस तरह का है? सो दैट इज ऑफ स्प्रेडिंग हैबिट, ठीक है, स्प्रेडिंग। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कॉलमनर है या स्प्रेडिंग है या ग्लोब्यूलर है या फिर पिरामिडल है, तो यू शुड नो दिस ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव अमलताश। व्हाट इज अमलताश? अमलताश का पेड़ देखा होगा, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं रोड साइड, जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन पर्पस के लिए रोड साइड हम लोग लगाते हैं। सो दैट इज केशिया फिस्ट्यूला, केशिया फिस्ट्यूला, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ वास शेप, ओके। नाउ थर्ड वन इज अशोका। इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, ये सारे चीज, ठीक है। अशोका इसका होता है पॉलीएल्थिया, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया, लॉन्जिफोलिया। एक और होता है दैट इज सराका इंडिका, ठीक है। तो ये कॉलमनर शेप का होता है जनरली इसका कैनोपी, और सराका इंडिका का होता है जनरली पिरामिडल, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज योर नीम। नीम इज आजादी रक्ता, आजादी रक्ता इंडिका, ठीक है। और ये होता है स्प्रेडिंग हैबिट का, फाइन। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज गुलमोहर। गुलमोहर इज डिलोनिक्स रीजिया, डिलोनिक्स रीजिया, एंड इट इज ऑफ स्प्रेडिंग हैबिट, फाइन। चलो अब कुछ ट्रिक्स है, लाइक पीपल। तो पीपल हम लोग जनरली रिलीजियस वर्ड के लिए यूज करते हैं उस ट्री को। तो पीपल जैसे फाइकस रिलीजियोसा, तो रिलीजियस वर्ड जहां पे आए तो समझ लो ना, पीपल रिलीजियस से कनेक्टेड है और स्प्रेडिंग हैबिट है। ये सारी चीज तो क्या करना, हर ट्री का एक नेट पे जा करके खोल करके देखना कि पीपल कैसा दिखता है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि वो स्प्रेडिंग हैबिट का है या पिरामिडल है, ठीक है। तो पीपल रिलीजियोसा, अमलताश ये येलो कलर का फ्लावर्स रहता है, केशिया फिस्ट्यूला इसको याद रख लेना। अशोका, अशोका ट्री भी सी ना कि लॉन्ग ऐसे होते हैं पिरामिड शेप का, तो ऐसे याद रखना, लॉन्ग ट्री जो होता है दैट इज योर अशोका ट्री, ठीक है। नीम, फिर आ जाओ आजादी रखता इंडिका। तो नीम क्या करता है, इंडिया में प्रेजेंट है जनरली और इंडिया का नेटिव ट्री है, और ये हमारे आजादी, ठीक है, आजादी कर, ओके, आजाद रक्त, व्हाट इज रक्त? रक्त इज खून, तो हमारे खून को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आजाद कराता है, ठीक है। आजादी रक्ता इंडिका। नेक्स्ट इज योर गुलमोहर। तो गुलमोहर की जो फूल है दैट इज सो दे स्मेल सो ब्यूटिफुली, सो डियो याद रख सकते हो इसका, डियो, ठीक है। गुलमोहर डियो, ठीक है। तो डेलोनिक्स रीजिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, okay, now let's start with the sixth one. So sixth one is banyan tree, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस bengalensis, ficus bengalensis, and it is a tree with broad canopy,
ठीक है, ट्री विथ ब्रॉड कैनोपी। चलो देखो, बैंगन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी बी से कनेक्ट कर सकते हो, बैंगन ट्री, फाइकस, बेंगा और लेंस। ठीक है, जिस ट्री में लेंस होता है दैट इज योर बैंगन ट्री। ठीक है, तो बैंगन, फाइकस, बेंगा, लेंसेस एंड ट्री विद द ब्रॉड कैनोपी। नेक्स्ट वी हैव इज जरूल। ठीक है, जरूल का 2 स्पीशीज से ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज लैजरस्ट्रोमिया, okay, it's Flos reginae। ठीक है, जरूल, लैजरस्ट्रोमिया और लैजरस्ट्रोमिया स्पीसियोसा। ठीक है, और हाँ, इसको क्वींस फ्लावर और प्राउड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, लाइक ये भी इसका कॉमन नेम है। तो लैजरस्ट्रोमिया फ्लोर रेजिने को क्वींस फ्लावर, लैजरस्ट्रोमिया स्पीसियोसा को प्राउड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसका हैबिट देखा जाए कैनोपी का, सो इट इज ऑफ स्प्रेडिंग हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 8 नंबर, दैट इज योर टैमरिंड। टैमरिंड मीनिंग इमली। ठीक है, इमली, तो इसका साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस इंडिका। ठीक है, अब देखो, टैमरिंड से टैमरिंडस और इंडिया में मिलता है इंडिका। ठीक है, अगर इसका भी सेम है, ट्री विथ ब्रॉड कैनोपी। ओके, tree with broad canopy. Now come to the next one, that is your नीली गुलमोहर। नीली गुलमोहर, ओके, इसका साइंटिफिक नेम है जकरेंडा मिमोसा फोलिया। ठीक है, नीली गुलमोहर, जैकरेंडा मिमोसा फोलिया। और इसका अगर हैबिट देखा जाए देन इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग। फाइन, इसका ट्रिक है कि नीली गुलमोहर जैम खाती है। ठीक है, तो नीली गुलमोहर से याद रखना, जैम से याद रखना, ये जैम। ठीक है, फाइन। Now come to the next one, that is चंपा। चंपा को कॉमन वर्ड में फ्रैंजीपनी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैंजीपनी। इसका है प्लूमेरिया अल्बा। ठीक है, अल्बा। पहला जो भी वर्ड होता है दैट इज कैपिटल, दूसरा जो स्पीशीज का वर्ड होता है दैट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। चलो, चंपा, अब प्लूमेरिया अल्बा, ये क्या है, एक श्रब है। ठीक है, दिस इज अ श्रब। बहुत लोगों को श्रब, हर्ब, ट्री सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखो, श्रब क्या होता है, इसके ग्राउंड लेवल से ही, ठीक है, इसका जो ये ग्राउंड लेवल है, यहीं से ब्रांचेस में ऐसे ये डिवाइड होकर के निकलता है। ठीक है, अगर ट्री की बात करें तो एक ट्रंक बनने के बाद ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, और जो भी हर्ब्स होते हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट के प्लांट होते हैं, और बहुत उसमें कोई भी वुडी, जैसे यहाँ पे वुडी स्टेम होता है, बट यहाँ पे कुछ वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, सो प्लूमेरिया अल्बा इज अ श्रब एंड चंपा से देखो, इसके वर्ड से पकड़ो, PA, प्लूमेरिया अल्बा। तो चंपा का प्लूमेरिया अल्बा से याद रखना। नेक्स्ट इज योर बकूल।
Bakul. Bakul is Mimosops इलेंजी, ठीक है। तो ये जनरली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है बकुल, दैट इज Mimosops इलेंजी। नाउ कम टू द ओके, एंड दिस इज अ ग्लोब्यूलर प्लांट, ग्लोब्यूलर ट्री, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज योर 12th नंबर। चलो अब 12th नंबर से शुरू करते हैं। 12th इज शीशम, ठीक है। शीशम का साइंटिफिक नेम होता है Dalbergia siso, Dalbergia siso, ठीक है। तो शीशम से ही पकड़ना है सीसो, ठीक है। सीसो, शीशम, थोड़ा कॉमन सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यू कैन कैच दिस नेम लाइक दिस। फिर नेक्स्ट आ जाओ ट्री विथ, इसका टाइप होता है ट्री विथ ब्रॉड कैनोपी, फाइन। नेक्स्ट आ जाओ 13th, दैट इज Salix babylonica, Salix babylonica। साइंटिफिक नेम भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और टाइप वीपिंग हैबिटेट का होता है इसका कैनोपी, ठीक है। 14th इज योर चीर पाइन, ठीक है। दिस इज Pinus roxburghi, so it is pyramidal, okay। देखो चीर पाइन, पाइन से पकड़ना है पाइनस, ठीक है। पाइनस कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्वर ओक ट्री, सिल्वर ओक ट्री, एंड दिस इज Grivalis robusta, fine, and this is columnar tree, ठीक है। देखो इसका ट्रिक ऐसा कुछ बनाया नहीं है, याद रखना सिल्वर ओक, ग्रिवालिस रोबस्टा, कॉलमनर ट्री होता है। नेक्स्ट इज जैस्मीन, ठीक है। सो इट इज जैस्मीनियम ऑगस्टीफोलियम, ठीक है। अगर स्मेल सेंसरी पाथ बनाना है तो वी कैन यूज जैस्मिन, ठीक है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ श्रब, तो जैसे क्रोटॉन भी श्रब हो गया, या फिर ड्यूरांडा, दिस इज ऑल्सो अ श्रब। तो ये सारे नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश, इसका है कैलिस्टेमॉन, कैलिस्टेमॉन, और दिस इज ऑल्सो वीपिंग हैबिट, वीपिंग हैबिट का कैनोपी है, फाइन। चलो now let's start with the 18th one। तो 18th में we have Indian mahogany, Indian mahogany, fine। This scientific name is Tuna ciliata, okay। तो इसका ट्रिक है, okay, Tunasil, okay, I'm telling, it's Tunasil, I am there, ठीक है। It's like I am there, तो Tunasil, I am there, fine। Next we have 19th, that is Palash, तो इसका है
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, तो इसका ट्रिक है पलाश इज सो ब्यूटिफुल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, पलाश इज सो ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वी हैव बबूल। ठीक है, बबूल का है अकेशिया, एक था बकूल। ठीक है, दैट इज मिमोसॉप्स इलेंजी, बट ये है बबूल, दैट इज अकेशिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बैम्बू। बैम्बू, इसका थोड़ा सा टफ है बट इट्स इजी। डेंड्रो, देखो डेंड्रोकैलमस, डेंड्रोकैलमस DC, डेंड्रोकैलमस, कैलास्टैकिमस, स्टैकिमस। देखो ऐसे याद रखना कि बैम्बू का अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो डेंड्रोकैलमस, कैलोस्टैकिमस। ठीक है, सबके ये पूरा एक ही नाम है, लास्ट में मस, MUS ध्यान रखना, और DC। ठीक है, एंड दिस इज अ पेरेनियल ग्रास। दिस इज अ पेरेनियल ग्रास। फाइन, ये तीनों का आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना कि इसका कैनोपी का क्या हैबिट है। अगर नहीं मिले तो मुझे बोलना, आई टेल यू, बट दिस इज योर होमवर्क टू नो कि कौन सा इसका कैनोपी का क्या हैबिटेट है। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज है जो आप लोग को जानना है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लावर का कलर क्या, आई थिंक 2019 में ही, जैसे प्लूमेरिया अल्बा, सो इट इज ऑफ वाइट कलर, केशिया फिस्टुला येलो कलर का फ्लावर आता है। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसका मॉव कलर या फिर कुछ रेडिश ऑरेंज टाइप कलर होता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी मैंने 21 यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, तो सारे का फ्लावर कलर यू हैव टू सर्च इट, और ये तीनों का टाइप ऑफ कैनोपी यू हैव टू सर्च इट एंड यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, सो दैट्स ऑल विथ मी। बस ये कर लो, और अगेन DPP आपको मिल जाएगा इसके साथ, और बस आपका लैंडस्केप आर्किटेक्चर खत्म। थैंक यू।